हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है लवलेस लाइफ ऑफ ओमेगा का। मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि वांगजी जो होता है वो वेंग का जो हाथ कस के पकड़ लेता है और उससे कहता है कि चलो, मैं तुमसे कुछ बात करनी है। वांगजी होता है वो गुस्से में उसका हाथ पकड़ के उसको ले आता है जिंगशी के पास और उसको अंदर ले जा रहा था, और वेंग जा नहीं रहा होता है। वेंग कहता है मैं नहीं जाऊँगा अंदर। तो वांगजी कहता है क्यों नहीं जाओगे तुम, मैं तुमसे कुछ बात करनी है अंदर। तो कहता तुम्हें जो बात करनी है यहीं करो, मुझे अंदर नहीं जाना। तो वांगजी कहता है क्यों नहीं अंदर जाओगे, क्या होगा, तुम्हारे तेवर बदल गए हैं ना। हाँ बदलेंगे ना, अब तुमने मेरे बड़े भाई को जो फंसा लिया है ना। तो वेंग कहता है ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। तो कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए वो अपनी रेपुटेशन तक ख़राब करने को तैयार है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया उनके बारे में क्या सोचेगी क्या नहीं सोचेगी, बट तुम्हारे लिए वो अपने आप तक को, इवन कि वो अंकल से भी लड़ गए हैं तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए वो पनिशमेंट तक लेने को तैयार है, जबकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं, गलती इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है और कहीं ना कहीं जाए तो मेरी है। बट फिर भी वो अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। ऐसा क्या जादू किया है तुमने उनके ऊपर। ऐसा गुस्से कह के वांगजी होता है वेंग को दीवारें पुश कर देता है और उसको जो कस के दबा रहा होता है उसके हैंड को। तो वेंग कहता है वांगजी ऐसा मत करो, मुझे पेन हो रहा है। वांगजी मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तो वांगजी कहता है क्यों छोड़ूं, तुम्हारी वजह से जो मेरे ब्रदर है मुझसे बात नहीं कर रहे। उनने मुझे बोला है कि आज के बाद मैंने अपना भाई ना बोलूं, वो मुझसे बात नहीं कर रहे। तुम्हें पता है कितना दर्द हो रहा है मुझे। मेरे परिवार में इकलौते वही हैं जो मेरे सब कुछ है, और तुम्हारे कारण उन्होंने मुझे छोड़ दिया है मुझे। तुम्हें पता है कितना दर्द हो रहा है मुझे। तुमने ऐसा क्या किया है विंग, तुम्हें क्या संतुष्टि नहीं मिलती है। तुमने पहले पहले मेरी लाइफ को ख़राब किया, उसके बाद फिर तुम मेरे बड़े भाई के पीछे पड़ गए। तुम्हें पता है उन्होंने अपनी लाइफ बहुत तकलीफ़ों से गुजारी है, उनकी लाइफ को और मुश्किल मत बनाओ वेंग, छोड़ दो उन्हें। तुम्हें कितने कितने आदमी चाहिए, ऊपर से तुम्हारे पास अब वो जो वैनिंग है वो भी तो है। तो वेंग कहता है वांग जी तुमने मुझे समझ के क्या रखा हुआ है, क्या समझ के रखा हुआ है। मैं तुम्हारी बेबी से प्रेग्नेंट हूँ, मैं उसे बर्थ देने वाला हूँ, और तुम यहाँ पे ऐसी बेकार सी बातें कर रहे हो। तुम मेरे कैरेक्टर पे ऐसे ऐसे सवाल उठा रहे हो। वेंग गुस्से से कहता है, तो वांग जी कहता है क्यों ना उठाऊँ, तुम हर बार हर किसी के आगे अपनी टांगें खोल के बैठ जाते हो, तो क्यों ना मैं सवाल उठाऊँ। तो वेंग होता है उसे धक्का मारते कहता है खबरदार अगर तुमने ऐसा कुछ भी कहा तो मैंने मेरे में से जो भी कुछ गलती हुई तुम्हारे साथ हुई थी, और फिर उसके बाद मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया और ना मैं कभी करने वाला हूँ किसके साथ। और रही बात ब्रदर की, तो वो मेरे लिए ब्रदर ही हैं, समझ आई तुम्हें। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं क्योंकि ये गलती तुम्हारी है तो तुम्हें लेनी चाहिए, तुमने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। तो वांजी कहता है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ किस बात के लिए, इसमें मेरी कोई गलती ही नहीं है, गलती तुम्हारी है। तुम आए थे मेरे पास और तुम पता नहीं हो क्या चीज़, तुम कैसे बेबी को बर्थ दे सकते हो, तुम तो एक मेल हो, तुम्हें अपने आप डिस्कस नहीं फील होता है। तो वेंग कहता है तुम्हें डिस्कस नहीं फील होता ये बात कहते हुए, क्योंकि मैं इस टाइम तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट हूँ, मैं तुम्हारे बेबी को बर्थ देने वाला हूँ। तो वांग जी कहता है मुझे तुम पे यकीन नहीं है, मुझे नहीं पता कि आज से पहले तुमने कितनों के साथ ये सब किया हो। कि तभी उधर से आवाज़ आती है वांग जी। तो वांग जी देखता है कि वहाँ पर और कोई नहीं, जीवजन होते हैं। और वांग जी जो होते हैं जीवजन होते हैं वो आके वांग जी को थप्पड़ लगाते हैं ज़ोर से और कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम वेन से कैसे बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। इस टाइम तुम्हारा बच्चा उसके पेट में है और तुम अपने बच्चे के सामने उसका ऐसी इंसल्ट कर रहे हो उसकी, तुम्हें शर्म नहीं आती। तुमने वेन को समझ से क्या रखा हुआ है। और मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम वेंग से कहीं मत मिलना, कहीं बात मत करना। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे यहाँ पे लेके आने की। और वेंग तुम ऐसे कैसे आ सकते हो बाहर, तुम्हें अपनी ख्याल नहीं है अपनी सेफ्टी का। तो वेंग कहता है माफ़ कर दीजिए वुजुन। तो जमीन कहता चलो यहाँ से, आइंदा से वांग जी ज़रूरत नहीं है तुम्हें किसी को बुलाने की, तुम्हें जो करना है करो यहाँ साइड में, बट तुम मुझसे और वेंग से दूर रहना। ऐसा करके वो वेंग को जो होते हैं वहाँ से ले जाते हैं। और वांग जी की होती है उसकी आंखों में आंसू होता है, क्योंकि लाइफ में पहली बार उसके ब्रदर ने उसको थप्पड़ मारा होता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ वेंग के कारण। वांग जी बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि वेंग वेंग ये तो तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारे कारण ब्रदर ने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जो दिन होते हैं वो वेंग को ले आते हैं और उसे देखते हैं, कहते हैं कहीं चोट तो नहीं है, उसने तुम्हें कहीं हर्ट किया है। तो वेंग कहता है कि उसने मुझे हर्ट नहीं किया, बट आपने ठीक नहीं किया, आपको उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। मैंने उसकी आंखों में साफ साफ दर्द देखा जब आपने उसे थप्पड़ मारा और बोला कि आज के बाद वो जो है आपसे ना मिले ना बात करे, वो आपसे बहुत प्यार करता है। भले ही वो मुझसे नफरत करता हो, बट वो सिर्फ और सिर्फ आप ही उसकी फैमिली हो, वो आपसे बहुत प्यार करता है, आप उसे ऐसे मत छोड़िए। तो जेजुन कहते हैं कि ये उसकी पनिशमेंट है जो उसने तुम्हारे साथ किया है, ना, ये पनिशमेंट उसके लिए बहुत कम है। मैं अगर मैं ये बात जाके अंकल को बता दूँ ना कि ये बेबी उसका है, तो तुम्हें नहीं पता उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो वेंग कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ आप उसे माफ़ कर दीजिए ना। वो आपको आप तो कहते हैं, जेजुन कहते हैं कि प्लीज़ वेंग मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करी, अपना ख्याल रखो। तो ये वेंचिंग आती है वहाँ पे, वो कहते हैं कि आपने मुझे बुलाया था। तो कहते हैं कि हाँ वेंग का चेकअप करो, क्या वेंग ठीक है। तो वेंचिंग कहते हैं जी मैं भी करती हूँ।
तो वेंचिंग जो होती है वो वेंग का चेकअप करती है। चेकअप करके उनको बताती है कि हाँ वेंग बिल्कुल ठीक है, बस उसको थोड़ा स्ट्रेस कम लेने को बोलती है। कहती है कि तुम बाहर घुमा करो, बट इसका मतलब ये नहीं तुम जाके मुसीबतों में पड़ जाओ और स्ट्रेस कम लो। तो वेंग कहता है हाँ। उसके बाद वो जो वेंचिंग होती है उसको मेडिसिन काढ़ा लेके पिलाती है और कहती है इसको पीते रहो ताकि तुम्हें डिलीवरी में कम पेन हो, बाकी मैं इस बार स्टडी कर रही हूँ तुम्हारी डिलीवरी जो कैसी होगी। तो वेंग कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद वो अपना हाथ स्टमक पे रखता है और कहता है कि अब आप लोग जाइए, मुझे आराम करना है। तो जो वेंचिंग होती है जेजुन को साथ ले आती है और कहती है कि आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो कहते हैं कि बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो वेंचिंग कहती है देखिए मैं आपको, वैसे मुझे ये बात बोलनी चाहिए बट मैं कह रही हूँ कि इस टाइम जो वेंग जो है, वेंग को आपकी ज़रूरत नहीं है, इस टाइम वेंग को जो है अपने हस्बैंड की नीड है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो कहते हैं मुझे पता है ये बेबी आपका नहीं है, वेंग को जो है इस टाइम उसके रियल हस्बैंड जो बेबी का रियल फादर है उसकी ज़रूरत है। क्योंकि जैसे कि वेंग ने बोला कि वो एक मार्क्ड ओमेगा है, और जितना मैंने उसे सुना और समझा तो मैं समझ चुकी हूँ कि जैसे बेबी का बर्थ होगा वेंग जो होगा अपनी हीट में भी आएगा, और वेंग को जो है अपने जो अल्फ़ा की जो है फेरोमोन्स की नीड पड़ेगी, जो और कोई नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ वांगजी उसको दे सकता है। आप जो है वो चीज़ नहीं दे सकते हो और ना ही आप उसी कमी को पूरा कर सकते हो, क्योंकि वो मार्क्ड हो चुका है वांगजी की तरह। तो जेजुन कहते हैं कि मैं इस बात में कुछ नहीं कर सकता, वांगजी को जो है अपनी गलती को मानना होगा और उससे आके वेंग से माफ़ी मांगनी होगी और मुझसे, फिर उसके बाद मैं खुद वेंग को जो उसको दे दूँगा वो उसका रह सकता है। पर तब तक जो है वेंग और वांगजी उससे नहीं मिलेंगे, अलग रहेंगे। मैं वेंग को ऐसे पर्सन के हाथ में नहीं दे सकता जिसे उसकी कदर नहीं है। तो वो कहती है मैं आपकी बात समझ गया, आप वेंग से ही बहुत प्यार करते हो और वांगजी से भी। तो कहते कि हाँ वो दोनों मेरे लिए मेरे छोटे भाई की तरह हैं, और अब अगर मेरे छोटे भाई ने कोई मैस क्रिएट किया है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसे ठीक करूँ, क्योंकि इसका सीधा असर मेरी परवरिश से पड़ता है कि मैंने उसे कैसे पाल पोस के बड़ा किया है। तो वेंचिंग कहती है आप सच में एक बहुत अच्छे आदमी हैं। और वेंचिंग जो होती है मन ही मन जो जेजुन से प्यार करने लग जाती है, उसको जेजुन की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी लग जाती है कि वेंचिंग अपने मन में सोचती है कि अगर वो कोई शादी करेगी तो वो सिर्फ इस पर्सन से ही करेगी, वरना वो कभी शादी नहीं करेगी, और मन में इस बात को सोच लेती है। जो जेवजन होते हैं वो वेंचिंग को अलविदा कहते हैं, और फिर जो होते हैं वो चले जाते हैं अपने ड्यूटीज़ के ऊपर। इधर जो वांगजी होता है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है। तकलीफ़ इस बात को होता है क्योंकि उसको अपने ब्रदर से थप्पड़ तो पड़ा, और वो तकलीफ़ होता है कि उसके ब्रदर की आँखों में उसने अपने लिए प्यार नहीं देखा, उसको अपने ब्रदर की आँखों में वो प्यार नहीं देखता जो वो बचपन से देखता आ रहा है। उसको बहुत तकलीफ़ होती है, वो जिंगशी वापस चला जाता है, और उसके बाद से उसने कभी भी ना तो वेंग को डिस्टर्ब किया और ना ही अपने ब्रदर को कुछ बोला है। वो जस्ट अपनी लाइफ को ऐसे ही पीसफुल जी रहा होता है। बट उसने बहुत बार ट्राई की कि वो जाकर जेवजुन से बात करे, बट जेवजुन ने उसको हर बार इग्नोर किया और कभी भी उससे बात नहीं की। और इन दिनों में जो वेन था वो भी अकेला जो होता है अपनी लाइफ को स्पेंड करता है, और वही वांगजी से नहीं मिलता। और धीरे धीरे उसका जो बेबी बम होता है वो बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और वो काफ़ी बड़ा हो गया होता है। अब इतना बड़ा हो गया था कि सभी आसपास के लोगों को पता लग चुका होता है कि जो वेंग जो है प्रेग्नेंट हो चुका है। और ये जो बात होती है वो आग की तरह फैल चुकी होती है सब जगह कि लैंड सेक्ट में एक मेल है जो प्रेग्नेंट हो चुका है। और इस बात की खबर हर किसी को लग जाती है, और इस बात की खबर होती है जिन क्लैन में जो जिन दुशियन होती है उसको भी लग जाती है। और उससे याद आता है कि उस लड़के ने जो उन लोगों का इतना बुरा किया था और वांगजी ने उनको पनिशमेंट दी थी। तो वो होता है वो एक प्लान बनाता है, वो सोचता है कि वो जाएगा और अपना जो उस टाइम का जो बदला है वो अभी लेगा। वो क्या करता है, वो लोगों को इकट्ठा करता है और जो होता है लैंडसेट पहुंच जाता है डंडों के साथ और हथियारों के साथ, और कहता है कि ले के आओ उस मेल को, ले के आओ, मैं ले के आओ। डिस्पर्स होते हैं उसको रोक रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे जेवजुन होते हैं इस बातों को सुन के बाहर निकल, कहते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे सब। तो वो कहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जिन सामने आता है कहता है क्या हो रहा है, आप कह रहे हो, आपका ऐसा महान लैंडसेक्ट ये बातें कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या ही बोलूँ मैं इस बारे में। मुझे पता लगा है कि वो जो मेल है जिसको आप लोग हमेशा बचाते आए हैं वो प्रेग्नेंट है, वो भी लैंड सेक्ट में से किसी के बेबी से। वो एक मेल है और प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है, और उसे प्रेग्नेंट किया किसने है, कौन है वो कट स्लीव जो एक आदमी का सोया, वो भी लैंड क्लैन में एक कट स्लीव है। मुझे यकीन नहीं होता। लैंड क्लैन तो अपने ब्रेव हिस्ट्री के लिए फेमस रहा है, ब्रेव योद्धा, लड़ाइयाँ, इतना कुछ किया है ना लैंड सेक्ट ने। अब ऐसा कौन सा डिस्पल आ गया इसने अपनी लैंड सेक्ट की जो इमेज धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। वो जेजुन को बहुत सारी बात सुना रहे होते हैं, और जब वेंग कानों में भी ये शोर शराबा पहुँचता है, डंडों की आवाज़ पहुँचती है, तो वेंग जो होता है वो बाहर निकलता है और जाकर कहता है क्या हुआ। डिस्पल उसको रोकते हैं बट फिर भी वो जाता है बाहर। तो वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हथियार ले खड़े होते हैं, और जेजुन जो होते हैं उनसे बात करके उनको शांत शांत कर रहे होते हैं। तभी जिन दुष्यंत जो होता है वो सामने आता है, कहता है देखो देखो ये यही यही वो लड़का है, यही लड़का है, यही लड़का है। तो वेंग जो होता है वहाँ होता है जो लोग लोग होते हैं वो जाके वेंग को पकड़ रहे होते हैं। तभी जेजुन होता है अपना हाथ आगे करते हुए कहता है दूर रहो उससे।
और कहते हैं देखा, फिर उसको बचा रहे हैं, ये एक मॉन्स्टर है, इसे मार दो, इस जान से मार दो सभी लोग, ये एक मॉन्स्टर है, इसके अंदर बेबी है, ये कोई डीमन का बच्चा हो सकता है, कैसे एक मेल जो होता है पेरेंट हो सकता है। तो जेजुन कहते हैं इसे हाथ तो ला के दिखाओ, अपनी हद में रहो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, ये लैंड सेट के अंदर है और ये जो बेबी है लैंड सेट का है, दूर रहो इससे तुम लोग। तो जिन्होशन हंसते हुए कहते हैं ओह माय गॉड, लैंड सेट का, तो ये बेबी किसका है, किसका है ये बेबी। तो यहाँ बेंचिंग भी होती है, वो भी आ जाती है और वो डर रही होती है कहीं लेंशियन कुछ कह ना दे। लेंशियन जो होता है, वेंग होता है, अपनी आँख को नीचे कर लेता है, अपने स्टमक पे हाथ रखता है और वो हाथ रखता है, और जो लेंशियन होते हैं वो कहते हैं कि अब मुझे इस सिचुएशन को संभालना ही होगा। तो वो आगे आके जैसे ही कहने वाले होते हैं कि बेबी उनका है, तो ये वांगजी होता है उधर से आता है और आके एक जोरदार पंच जिन्होंने के मुँह में मारता है और वेंग को जल्द में क्लोज करते हुए कहता है कि ये बेबी मेरा है, ये जो बच्चा है ये मेरा है, और ये जो देख रहे हो ये मेरी वाइफ है। तो जिन्होंने कहता है तुम लान वांगजी, तुम कट स्लीव हो, तुम कट स्लीव हो, मुझे लगा कि तुम्हारा ये बड़ा भाई कट स्लीव है जिसने आपसे शादी नहीं की है, और तुम कट स्लीव हो, तुम कितने घटिया हो, तुम एक आदमी का हो सकते हो। तो वो कहता था ये तुम्हारा मैटर नहीं है जिनशन, अपनी लिमिट्स में रहो, मैंने बोला ना ये भाई मेरा है, और खबरदार अगर तुमने किसी ने हाथ भी ला के दिखा वेंग को तो मैं तुम सबकी लाशें ही बिछा दूंगा। ऐसा करके उन्हें बीचिंग को निकाल लेता है और बीचिंग उसकी लाइट मार रही होती है, सब डर जाते हैं। तो कहता तुम झूठ बोल रहे हो, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये बच्चा तुम्हारे भाई का है, इसने अब तक कभी शादी नहीं की, ये बच्चा उसका है, तुम्हारा बच्चा नहीं है ये, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तो वैसे भी लड़कियों को पसंद करते हो, तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता ये, तुम झूठ बोल रहे हो। कि तभी वो कहता है कि मेरा ही बच्चा है। तभी यहाँ वेंचिंग आती है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, ये बच्चा लैंशन का है, लैंशन का बच्चा नहीं है, ये बच्चा वांगजी का है, और मैं डॉक्टर हूँ, मैं बता रही हूँ तुम्हें। तो कहती है तुम कौन हो। तो वेंचिंग कहती मैं फिर वो चला कहती है मैं इनसे प्यार करती हूँ, इसलिए बच्चा इनका नहीं है। सब हैरान रहते हैं उसकी बात को सुन के, और मैं कहती हाँ ये मैं इनसे प्यार करती हूँ और ये मुझसे प्यार करते हैं, ऐसा बात कहती हैं। और जेजुन होते हैं उसकी तरफ देख रहे होते हैं, और तभी जो वांगजी होता है वो वेंग का हाथ पकड़ता है, सभी सामने उसको किस कर लेता है और कहता है कि ये बेबी जो है मेरा, लग गया तुम्हें पता। इस हरकत को देख सकते शर्मा जाते हैं और समझ आते हैं कि वांगजी सच कह रहा है, ये उसी का बेबी है। और वेंग जो होता है वो भी शर्मान ले आता है कि तभी अचानक से उसके स्टमक में जो पेन स्टार्ट हो जाता है और उसके जो लेवर पेन स्टार्ट हो जाता है, और वेंग जो होता है रोने लग जाता है। सब डर जाते हैं क्या हुआ। तो वांगजी कहती है कि लगता है बेबी के बर्थ का टाइम हो चुका है। वो कहती है वांगजी को जल्दी से उठाओ, हमें इसे अंदर ले जाना होगा। तो वांगजी और जेजुन होते हैं तुरंत बेबी को उठाते हैं, ले जाते हैं, और जेजुन सभी को वहाँ से भगा देता है और कहता है तुम्हें लग गया ना पता कि वो बच्चा किसका है, अब जाओ यहाँ से, वो दोनों शादीशुदा है। ऐसा है कि उन दोनों को वहाँ से ले जाता है और सबके सब वहाँ से भाग जाते हैं। वैनसिंग होती है, वेंग को अंदर ले जाती है और वैनिंग को बुला लेती है और जो अपना जो है काम शुरू कर देती है बेबी की डिलीवरी का। वेंग होता है बहुत पेन में होता है, वांगजी होता है वो भी बाहर होता है जेजुन के सामने, और बेबी होता है, वेंग की आवाज़ बहुत तेज़ से आ रही होती है, वेंग बहुत रो चिल्ला रहा होता है और जेजुन और परेशान होते हैं। और फिर वांगजी होता है वो क्या करता है, और जाके अपने घुटनों के ऊपर बैठ के अपने ब्रदर से माफ़ी मांगता है, कहता है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि जो बच्चा है मेरा है, अब प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाइए, अब प्लीज़ मुझसे ऐसे मुँह मत फेरिए ब्रदर। तो जब वांगजी होता बैठा था घुटनों के बल, तो जो जजन होता है उसके पास जाते हैं, उसको उठाते हैं और कहते हैं कि वांगजी खड़े हो जाओ, माना कि तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, पर तुमने जो आज किया मैं उससे बहुत खुश हूँ, तुम सच में मेरे मेरे ही भाई हो, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी परवरिश में कोई गलती नहीं है, तुम थोड़ी देर के लिए भटक गए थे मेरे मेरे प्यारे भाई, तुम मेरे ही भाई हो। ऐसे उसको गले लगा लेते हैं और कहते हैं मुझे माफ़ कर देना, मैंने उस दिन तुम पे हाथ उठाया, तुम्हें लगी तो नहीं थी ना। ऐसे करके उसको प्यार से उसके गालों पे हाथ चला रहे होते हैं। तो वांगजी कहता है नहीं, आप तो मुझे मार भी सकते हैं, आपका मुझे पूरा हक है ब्रदर। तो उसके ब्रदर होते हैं उसको बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं तुम्हारा तुम अपने रास्ते पे वापस आ गए, मुझे जान के बहुत अच्छा लगा, और देखो कुछ समय में तुम्हारा बच्चा है वो भी पैदा होने वाला है, और इस बारे में जो है मैं अंकल से बात कर लूँ, चिंता मत हो, तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो वांगजी कहता है अगर मुझे कोई पनिशमेंट मिलेगी भी ना तो मैं अपने बेबी और आपके लिए इस पनिशमेंट को ले लूँगा। तो कहते हैं और वेंग के लिए। तो वांगजी कहता है हाँ उसके लिए भी। तो वो कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा वांगजी वेंग को एक्सेप्ट करने में, पर तुम कर लोगे, वो लड़का बहुत अच्छा है, वो दिल का बहुत साफ़ है, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है वांगजी। तो वांगजी कहते जी ब्रदर। ऐसे ही जो दोनों होते हैं बाहर होते हैं और काफ़ी देर की मतलब मुश्किलों के बाद जो एक बेबी के रोने की आवाज़ आती है और वैंचिंग होती है उस बेबी को लेके बाहर आती है, और लेके आके वो पहला जो बेबी होता है उसे दे देते जेजुन के हाथ में दे देती है। तो जेजुन होते हैं उस बेबी को देख के बहुत खुश होते हैं और उसके हाथों पे नन्हे हाथों पे किस करके वो बेबी होता है वो वांगजी को दे देते हैं, और वांगजी भी देखता है छोटे से बच्चे को जो रो रहा होता है, उसकी आंखें बंद होती हैं। तो जेजुन मतलब उस बेबी को फिर लेते हुए वेंची को देते हैं और कहते हैं कि ये बेबी तो बिल्कुल वांगजी के ऊपर गया है, वांगजी तो बहुत प्यारा है। तो वांगजी कहता है जी ब्रदर।
उसके बाद वो लोग जो होते हैं उसके बाद बहुत हैप्पी हैप्पी खेलते हैं बच्चे के साथ, और कुछ समय बाद वो लोग जाते हैं अंदर वेंग को देखने। वेंग जो होता है अपनी धीरे धीरे आँखों खोलता है, लैंशन होते हैं बेबी को वेंग के हाथ में रखते हैं, और वांगजी होता है वो भी वेंग के पास जाता है, उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो वेंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर वो कहता है वांगजी कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो वेंग शौक हो जाता है जब वांगजी की बात उनकी शादी करना चाहता हूँ। तो जो जन होते हैं बहुत खुश होते हैं, कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो वो कहता है कि मैं तुमसे कल शादी करूँगा। तो वो कहते हैं क्या कल ही? बट अंकल तो यहाँ पे नहीं है। तो कहते हैं कि मुझे नहीं पता ब्रदर, मैं वेंग से कल शादी करूँगा। ऐसा करके वहाँ चले आते हैं। तो लंचन कहते हैं शायद इसीलिए क्योंकि अब उसे डर लग रहा है कि अब तुम बच्चे को पैदा कर चुकी हो तो लोग कहीं उसके बारे में कुछ गलत ना कहें। मैं समझ चुका हूँ, वो भी एक पेरेंट बन गया ना, तो उसे अब अकल आ गई है। विंग देखो, मैंने बोला था ना कि मेरा मेरा भाई बुरा नहीं है। वो देखो वो अपने रास्ते पे आ गया ना, दिल का बुरा नहीं है, बहुत अच्छा बच्चा है वो। देखा, वो मेरा ही भाई है। ऐसे कि वो बहुत खुश हो रहे होते हैं। तो वेंग कहता है कि हो सकता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। वो बेबी को जो अपने हाथ में लेता है और लेके उसके साथ ऐसे ही थपथपाता है और उसका सो जाता है। इस तरह से जो वंचिंग होती है वो वेंग का ख्याल रखती है एक दिन पूरा। तो वेंग थोड़ी हाल ठीक हो जाती है। अभी वो थोड़ा मतलब पेन में होता है। और उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होता है, वेंग को जो होता है वांगजी और वेंग की शादी के लिए तैयार किया जाता है। वेंग होता है रेड रोज़ पहनता है, और वांगजी भी बहुत कम लोगों के बीच दोनों जो होते हैं शादी कर लेते हैं रीति रिवाजों के साथ। और उसके जो अंकल को इस बात की इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है लेटर के द्वारा कि विंग और वांगजी की शादी हो चुकी है और उनका बेबी भी हो चुका है। तो उसके अंकल जो होते हैं तुरंत वहाँ से सेट का काम छोड़ के निकल जाते हैं लैंगटन के लिए, मिलने के लिए। और इधर जो वेंग वांगजी होते हैं वो भी वहीं पे होते हैं। अभी वेंग होता है अच्छे से रिकवर नहीं हुआ होता, तो इसलिए जो जेजन होते हैं वो वेंग को जो होता है हांसी में रख लेते हैं और वांगजी को वहाँ पहुँच देते हैं। कहते हैं कि जब वेंग रिकवर हो जाता है, रिकवर हो जाएगा, तब वो वांगजी के पास रहने के लिए आ जाएगा। तो वेंग वेंग कहता है हाँ मतलब मैं जिंगशी में चला जाऊँगा। इधर वेंग जो होता है बेबी के साथ खेल रहा था और खुश हो रहा था, कहता है देखो पापा ने एक्सेप्ट कर लिया हमें, अब हम तुम्हारे पास ही बाबा है। वांगजी ने एक्सेप्ट कर लिया। वेंग मन ही मन खुश हो रहा है कि शायद वांगजी जो है उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो तो पहले ही वांगजी को पसंद करने लग गया है। तो वांगजी धीरे धीरे उसको पसंद करेगा, उसके उसके साथ रहेगा, प्यार करेगा, और उसकी लाइफ जो परफेक्ट हो जाएगी। और जेउजुन जो होते हैं वो बहुत खुश होता है कि जेउजुन की तरह उनको एक अच्छी फैमिली जो मिल गई होती है। पर इधर वांगजी होता है उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो होता है जिंगशी मून की तरफ देख रहा होता है और उसकी आंखों में गुस्सा होता है, और मन ही मन कह रहा होता है कि मैंने इस डिसीजन को लिया तो है विंग, बट तुम्हारे लिए लिया नहीं, इसलिए इस डिसीजन को मैंने अपने सिर्फ और सिर्फ भाई के लिए लिया है, और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें इसकी कीमत ज़रूर चुकानी पड़ेगी विंग, जो तुमने मेरे साथ किया है तुम्हें इसकी कीमत बहुत जल्द चुकानी पड़ेगी। वो वांगजी होता है बहुत गुस्से में होता है, और वो क्या करता है अपना सारा सामान जो होता है वो उतारता है, कपड़ों को रोब्स को उतार के वहाँ फेंक देता है, और कहता है कि अच्छा वो तुम आज यहाँ पे नहीं हो, नहीं मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या ही कर देता। वो जाकर सो जाता है और वेंग होता है बेबी को लेके हंशी में सो जाता है। और न्यूसन जो होता है जो वेंचिंग होती है, वेनिंग होते हैं, वो सब बहुत ख्याल रखते हैं। और लैंशन होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। और लैंशन होते हैं आते जब रात हो जाती है तो वेंचिंग से पूछते हैं कि तुमने जो कल कहा था। तो वेंचिंग वो शर्माती है और कहती है कि मैंने कहा था कुछ कुछ कहा था मैंने। वो कहती है कि वैसे आप बहुत अच्छे हो, कोई भी लड़की आपके बारे में ये सब सोचती हो कि जो बात मैंने कही। तो जो लैंशन होते हैं उनकी आंखें थोड़ी सी मतलब कि उनके गाल थोड़े रेड हो जाते हैं। कहती हर लड़की, कहते हाँ हर लड़की आपकी तरह हस्बैंड चाहती है, आप किससे पूछ सकते हैं, ऐसे कि शर्माते हुए वहाँ चली जाती है। तो कहते हैं तो जीवनी कहते हैं हर लड़की, क्या सच में, क्या मैं ऐसा हूँ? तो उसके बाद वो देखते हैं कि वेंसिंग होती है वहाँ से जा चुकी होती है, और इधर जो वेंग होता है वो भी सो चुका होता है। इस तरीके से एक हफ्ता और निकल जाता है, वेंग पूरा से रिकवर हो गया होता है, और पूरी कंडीशन वर्ल्ड में पता लग चुका होता है कि वेंग और वांगजी जो है मैरिड हैं, और उन दोनों का बेटा भी है, और दोनों जो है मेल है। इससे इसे लाइन सेट की थोड़ी सी बदनामी हुई होती है, बट इस तरह से किस तरह से उसके अंकल ने जो इस बात को सेटल कर लिया होता है, वो खुद सेक्ट में आते हैं और वांगजी और वेंग से मिलते हैं और उनकी बेबी से मिलते हैं। पहले तो बहुत गुस्सा होता है वांगजी से कि उसने ये हरकत की है, पर जब वो उसके बच्चे को देखते हैं तो उनकी सारी जो शिकायत है दूर हो जाती है कि फाइनली जो उनके सेक्टर में जो है उनका नेक्स्ट हायर आ गया, क्योंकि उसको पता था कि पता नहीं जीवन कब शादी करे ना करे या कभी भी ना करे। तो शुक्र अब कम से कम भांजी का उनके सेट में एक बच्चा तो है जो उन लोगों के बाद इस सेट को संभाल पाएगा। तो उसके उस बच्चे को देख के उनका सारा जो गुस्सा होता है मिनटों में गायब हो जाता है, और बहुत खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं वांगजी से कि मैं तुमसे बहुत गुस्सा था, मैं सोचा था कि मैं तुम्हें पनिश करूँगा, बट इस बच्चे का प्यारा चेहरा देख के मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ वांगजी।
ऐसे करके उस बच्चे को किस करते हैं, उसे उठा लेते हैं और कहते हैं कि चलो चलते हैं। इस तरह से वो सभी लोग साथ में डिनर करते हैं, बहुत अच्छी-सी बातें करते हैं और आज फाइनली जो दिन होते हैं वो वेंग कहते हैं कि अब तुम जो है जाके वांगजी के साथ रह सकते हो। वेंग जो होता है वो अपने रूम से निकल के वांगजी के रूम में चला जाता है। तो इस पार्ट को एंड करते हैं गाइस, नेक्स्ट पार्ट में देखें क्या होता है। उम्मीद है आपको पार्ट अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइस।